हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे अकाउंटेंसी। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का टॉपिक एंड तक जरूर दिखेगा। सबसे पहले आप जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग पेपर स्टार्ट होने वाले उसको लेकर बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्शन में थियरी होगी या नहीं होगी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, आईएमपी थियरी क्या रहने वाली है, और इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो कम टाइम के अंदर कौन सी स्टडी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, इन सब को लेकर हम आज के वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। तो अब हमारा एग्जाम 70 मार्क का होने वाला है, 2.5 आवर टाइमिंग के साथ आने वाला। अब हमारा एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग रहेंगे वो इक्वल रखे जाएंगे। मतलब 14 मार्क का एक एक क्वेश्चन टोटल रहने वाला है और इस तरह से 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अब हम एक एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहले मार्किंग की अगर बात करूं कि हर एक क्वेश्चन में कितने मार्क का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, तो यूनिवर्सिटी के ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिए गए। आई होप आपको पता होगा कि 14 के ऑप्शन में 14 के ऑप्शन में 7 करके, या फिर ऊपर भी 2 7 करे और ऑप्शन में भी 2 7। तो इस अकाउंटेंसी में कौन सा ज्यादा अप्लाई हो सकता है वो हम लोग पहले डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो कि मुझे जो लगता है 90% बोलना चाहता हूं 100% एक क्वेश्चन ऊपर का 14 का 100% होगा। एक क्या रहेगा, 14 का एक लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन 100% रहने वाला है। सिर्फ प्रॉब्लम है कहां पर कि इसके ऑप्शन में जो आएगा, अब ऑप्शन में आने के लिए जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से कौन सा अप्लाई हो सकता है वो फिक्स नहीं बोल सकते। ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। ठीक है, जो मैं एक एक क्वेश्चन में आप डिटेल में आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, यूनिट नंबर 1 में से आने वाला है, जहां पर हमारे पास एक प्रैक्टिकल चैप्टर आप जानते हैं। जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट, आड़त मालना हिसाब। आप समझिएगा इसमें से किस तरह से क्वेश्चन आएगा, किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो आड़त माल समझिएगा। तो यहाँ पर लॉन्ग जैसे मैंने कहा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 100% होगा, तो 14 मार्क का एक प्रैक्टिकल सम्स इसमें से देखने को मिलेगा ही। ऑप्शन में मुझे लगता है जो उसकी बात कर रहा हूं, जो मोस्ट ऑफ जो हो सकता है ऑप्शन में 7 मार्क दिख सकता है, उसमें एक थियरी होगी, ये कंपलसरी। अब चाहिए तो दोनों थियरी भी हो सकती है या फिर दूसरा प्रैक्टिकल सम्स भी हो सकता है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिकल सम्स की, इसलिए मैंने सम्स लिख रहा हूं, बाय चांस थियरी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी तैयारी कैसे करनी। तो मैं बोलना चाहूंगा आप YouTube अगर देख रहे तो वहां पर प्लेलिस्ट के अंदर इस चैप्टर की जितने 3 या 4 वीडियो अपलोड हुआ वो भी कर लोगे तो इनफ है। क्योंकि अब लॉन्ग जो 14 मार्क का क्वेश्चन आता है उसमें सारे टॉपिक होते हैं और जो सम्स अपलोड किए उसमें लॉन्ग सारे टॉपिक को कवर कर लिया गया, इसलिए इनफ है। कम टाइम के अंदर वही 2 या 3 वीडियो देखोगे तो आप चैप्टर 90% ये सम्स अटेम्प्ट कर ही लोगे, तो उतना ही इनफ है। ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। एक चैप्टर में मैक्सिमम 5 सम्स की ही प्रैक्टिस करनी है, उससे ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट के थ्रू आप कंप्लीट स्टडी कर ही लोगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन 2 में कौन सा चैप्टर है तो समझते हो आप लोग जानते हैं, हमारा जो है ब्रांच अकाउंट का टॉपिक है। ठीक है, शाखा ना हिसाब हो। अब जिसमें मैंने मार्किंग की बात की तो 14 मार्क का इसका एक लॉन्ग सम हो गई। ऑप्शन में यहां पे भी बात कर रहे थे, मुझे फिर भी इस ऑप्शन में भी यही लग रहा है कि यहां पे भी 7 देखने को मिलेगा, जिसमें से एक थियरी और एक प्रैक्टिकल सम। ठीक है, थियरी होने के चांसेस 100% है। अगर 7 किया तो थियरी होगी, बट बोल नहीं सकते कि दोनों थियरी भी हो सकती है, बस सम्स के चांसेस थोड़े है, इसलिए सम्स भी आपको लिख रहा हूं। बट मेरा सजेशन रहेगा कि 14 का ऊपर ही अटेम्प्ट करना। अब इसकी तैयारी बता दूं तो इसमें 2 टाइप के सम्स, एक हमारा होता है इसमें फाइनल अकाउंट वार्षिक हिसाब टाइप का सम्स जो अपलोड किए गए 2-3 सम्स बहुत ही इजी। अगर वो आ गया ना तो 14 मार्क की कम से कम टाइम में ये सम सॉल्व हो जाता है। और दूसरा जो टाइप रहता है जिसमें हमें ब्रांच अकाउंट शाखा का खाता क्रिएट करना रहता है और साथ में उसमें भी नफा नुकसान खाता मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रिएट करना रहता है। सारे टाइप के सम्स वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जितने अपलोड किए 7 जितने वीडियो चैप्टर के वो देख लोगे तो इनफ है। साथ में एमसीक्यू वाले भी हमने प्रैक्टिकल सम्स के वीडियो अपलोड किए, उतना देखा नहीं, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक भी सम्स की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी नहीं। पर सबसे पहले ये देखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सम्स ही अपलोड किए। ठीक है, उसके बाद टाइम बचे तो एक्स्ट्रा देखिए, पहले प्रायोरिटी आपको इसको देनी है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब यहां पर समझिएगा हमारे पास एक चैप्टर अगेन है, जैसे आप सबको पता होगा जॉइंट वेंचर का चैप्टर है। ठीक है, जॉइंट वेंचर का चैप्टर है, रास ना हिसाब या संयुक्त। तो इसके अंदर भी जैसे मैंने 14 का एक ऑप्शन बोला ही है, तो 14 का एक प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स इसमें से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 3-4 टाइप के सम्स होते हैं, फिक्स नहीं बोल सकते कौन सा आएगा, लेकिन जितने वीडियो अपलोड उसमें सारे टाइप कवर कर लिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा टाइप का सम्स हो सकता है जिसके चांसेस 90% है, जो संयुक्त बैंक वाला सम्स होता है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। उसमें 3 से 4 अकाउंट हमको क्रिएट करने पड़ते हैं जिससे वो सम्स लॉन्ग हो जाता है। वरना नॉर्मल एक भागीदार वाला भी आ सकता है, 2 भागीदार वाला भी आ सकता है, बट इसके चांसेस ज्यादा है। सम्स अपलोड किए उतने देखोगे तो आपका कवर ये चैप्टर हो जाएगा। ऑप्शन की अगर बात करूं तो मुझे यहाँ पे भी अगेन 7 ही लग रहा है। वैसे मैं बोलूंगा थियरी और प्रैक्टिकल सम्स की ओर। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ये सूट होती है क्योंकि एक लॉन्ग सम्स पूछ चुका है तो दोबारा अगेन 14 में सम्स जहां तक नहीं पूछेगा, थियरी लेगा जरूर, जिससे आपको कॉन्सेप्ट पता है नहीं वो जानने के लिए थियरी लेगा, पर थियरी 14 में दोनों 7 की कर भी सकता है, एक तो होगी।
दूसरा सम्स भी ला सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन ज्यादा सूट बैठता है। समझ रहे होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एंड देन आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा और हम लोग आईएमपी थ्योरी और क्वेश्चन 5 का भी डिस्कशन करेंगे। ये यूनिट नंबर 4 में से निकलेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, आप जानते हैं जो कंप्यूटर का हिसाब है उसके हमारे पास क्या है, थियरी का टॉपिक है कि कंप्यूटर में किस तरह से हिसाब अकाउंटिंग किया जाता है। तो यहाँ पर 14 की एक थियरी बन सकती है, 14 की एक थियरी बन सकती है, लॉन्ग थियरी 2 क्वेश्चन को मिला के पूछ सकता है। और ऑप्शन में भी 7 की क्या होगी, थियरी। मतलब ये पूरा सेक्शन क्वेश्चन नंबर 4 आपका थियरी बेस्ड आने वाला, इसमें कोई सम्स आपके कैलकुलेट करने नहीं है। थियरी का एमपी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कौन सी थियरी आपको पढ़नी है। वैसे ये जो थियरी है मैंने पहले भी 2 साल पहले भी यही दी थी और इसमें से हमारा कवर भी हो गया था पेपर, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमको कर लेना चाहिए सबसे पहले। फिर टाइम बचता तो एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से प्रिपेयर कीजिए। कौन सी थियरी समझिएगा, तो पहला कंप्यूटर के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर 2 टॉपिक लिखे हैं, ये 2 ही समझिएगा। पहला कंपोनेंट आपको पढ़ना है, मूलभूत अंगों, जो हमने 11th में पढ़ाई होगा, जो उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो टॉपिक पढ़ना है। डिटेल में नहीं बोला, बुक में देख लेंगे आप, मिल जाएगा आपको। दूसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है वही कंप्यूटर के उपयोग के जो एडवांटेज और लिमिटेशन, दोनों को एक साथ में पूछा जाता है, ठीक है। उपयोगिता या फिर फायदा बोल सकते हैं, मर्यादा, दोनों टॉपिक आपको कंप्यूटर के अंदर हिसाब करने के पढ़ लेना। तो यहाँ पे 2 ही टॉपिक है, ये 2 टॉपिक पहले कंप्यूटर के पढ़ेगा, उसका 1-2 एक्स्ट्रा टॉपिक है, जैसे कि इसके लक्षण रह गए, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, उसका रोल रह गया, तो वो भी हल्का फुल्का देख सकते हो, लेकिन 2 टॉपिक ये पहले पढ़ना है। ये 2 कंप्यूटर के रिगार्डिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, तो वो पहले पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे जो हिसाबी माहिती पद्धति और संचालन की माहिती, दोनों के टॉपिक के बीच का आप डिफरेंस ही पढ़ लीजिए। डिफरेंस, दोनों के बारे में कुछ भी पूछे ना, डिफरेंस तफावत पढ़ लीजिए, वो आप लिख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन हुए। उसके बाद थर्ड टॉपिक टैली का आता है। देखिए 50% ये है और 50% ये होता है हमारा इस यूनिट के अंदर। तो यहां पर अगेन टैली के अंदर आपको क्या पढ़ना है, 3 टॉपिक लिखे, लेकिन सबसे पहले बोलूं टीडीएस पढ़ लीजिए और जीएसटी। इन दोनों में से एक आने के चांसेस ज्यादातर है कि टीडीएस की एंट्री कैसे की जाती है, जीएसटी की एंट्री कैसे जाती है। दूसरा इसका फॉर्मल में एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फायदा और मर्यादा। और दूसरा इसमें एंट्री कैसे करते हैं, जो हम खरीदते, वेचाण, परचेस, सेल की एंट्री कैसे करते हैं। तो पहली प्रायोरिटी इसको देना है, फिर टाइम बचे सेकंड प्रायोरिटी इसको, और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो थर्ड इसको पढ़ना है। समझ, इसमें तीनों की बात नहीं कर रहा, पहले इसको पढ़ना है, फिर टाइम बचे, फिर सेकंड इसको, फिर आपको लगता है कि अब और पढ़ना है तो ये पढ़ लीजिएगा, वरना 2 से भी आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा 14 का ऑप्शन में 7 होगा, तो मुझे लगता है ये पढ़ोगे ना तो 14 में मोस्ट ऑफ इसके क्वेश्चन के पूछने के चांसेस ज्यादा है कंप्यूटर वाले के, और 7 में भी आपको इन दोनों में से एक तो देखने को मिलेगा और इसका एक 7 इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इतना पढ़ लोगे ना, आपके 2 क्वेश्चन इसमें से मोस्ट ऑफ आ ही सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट थियरी पहले पढ़ना, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आई होप ऊपर के 4 क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ में आ चुके हैं, कहां पर प्रैक्टिकल सम्स, कौन से टाइप के सम्स है, थियरी की मैंने बात कर ली। ठीक है, प्लेलिस्ट के जितने वीडियो पहले वो देखिएगा, कोई आईएमपी सम नहीं होता है जिसमें आने वाले सारे टॉपिक आपको सिर्फ पता होना चाहिए। कंसाइनमेंट का सारे टॉपिक पता है तो कोई भी सम्स आप कर लोगे, ब्रांच का टॉपिक पता है तो कोई भी सम्स कर लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 की बात करें, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन बताए गए, लेकिन इस सब्जेक्ट में 99% आपको एमसीक्यू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसकी तैयारी भी समझते हैं। पहले आप देखिए कितने मार्क का आता है, तो आपको 7 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि हर एक के कितने मार्क रहने वाले, 2 मार्क रहने वाले, तो 14 के अकॉर्डिंग हमारा कवर हो जाएगा। बट आपको एक्स्ट्रा 12 जितने दिए होंगे। बट एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं हर एक वीडियो में कि पहले 7 वो कीजिए जो आपको आते हैं। नंबर का इंपोर्टेंस होता नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हो, क्योंकि चेकर जो होता है स्टार्टिंग में 7 को चेक करके मार्क दे देता है। बहुत से लोग यही करते हैं और सिस्टम भी यही है। ठीक है, इसलिए स्टार्टिंग में 7 वो लिखिए जो आपको आता है, जिससे 14 मार्क आपके कवर हो जाए। इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहले बोलना चाहूंगा आप हमारे चैनल की वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन में आपको फ्री एमसीक्यू देखने को मिलेगा, एमसीक्यू की टेस्ट देखने को मिलेगी, साथ में उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिससे आपकी कवर हो जाएगी। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट 2018, 19 और 21 के जो भी है एमसीक्यू, वो हमको टेस्ट के रूप में उसको आपको दे दिया गया और पीडीएफ भी उसकी बना दी गई, जिससे हमारा ये 14 मार्क इसमें से रिपीट 7 जितने तो आपको मिल ही जाएंगे। तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। और बुक के अंदर भी अगर तैयारी करनी तो कर सकते हैं, बुक के अंदर आपको हर एक चैप्टर के एंड में आपको एमसीक्यू दिए गए, ये एमसीक्यू भी इनफ है। और आपको एमसीक्यू के जो प्रैक्टिकल है उसका सॉल्यूशन का वीडियो भी अपलोड किया गया, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा और कॉन्सेप्ट बेस भी आपको आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये 14 मार्क भी आई होप कवर हो जाएंगे। अब बात करें स्ट्रेटेजी। अब एग्जाम टाइम में आपने आज भी कुछ नहीं पढ़ा और आपको एक भी चैप्टर रियल में नहीं आता है, तो स्टार्टिंग कहां से करें। देखो, आपको प्रैक्टिकल सम्स नहीं आता तो आप थियरी पे जाओगे, तो थियरी ये चैप्टर की कर लो, क्योंकि जो कंप्यूटर की थियरी वो फटाफट आपने 11th में पढ़ी तो आपको फटाफट आ जाएगी। टैली की थोड़ी हार्ड है, पर एक बार जीएसटी टीडीएस देख लेना, फायदा मर्यादा देख लेना, तो आपका इसमें आई होप 14 कवर हो ही जाएगा सबसे पहले फटाफट। फिर दूसरा आपको एमसीक्यू पे आ जाना है, एमसीक्यू फटाफट कवर कर लेना है। अब इन 3 चैप्टर में से सबसे पहले शुरुआत कर सकते हो तो ब्रांच कीजिए, सबसे पहले ब्रांच, क्योंकि ब्रांच का वो भी फाइनल अकाउंट वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए, जो आपको आते ही होगा, 11th 12 में आपने पढ़ा है, तो फटाफट इसमें बेसिक 10-15 एंट्री होती है और नॉर्मल 2-3 समायोजन
हवाले होते हैं, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपनी मर्जी से आप कंसाइनमेंट पे भी जा सकते हो, इस पे भी जा सकते हो। प्रायोरिटी ऐसे दीजिएगा जिससे आपका एक दिन के अंदर भी आप चाहो तो 50% आप कोर्स कवर कर सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद भी कोई डाउट रह गया, कोई क्वेरी, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा और वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन के बाद इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। वहां पे आपके एग्जाम की जो भी लेटेस्ट न्यूज आती है, जैसे टाइम टेबल है या और कुछ सिलेबस का चेंजेस, तो वहां अपडेट की जाती है, इसलिए इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।